अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, क़यामत रहे और पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा हमेशा ज़िंदाबाद। ख़वातीन जो कि गैर मुल्की ख़वातीन, उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में हुआ और इसके बाद डेफिनेट पाकिस्तान की फ़िज़ा अभी तक उन्हीं के गिर्द घूम रही है। जो हुआ गलत हुआ। पुलिस लाहौर ने, पंजाब पुलिस ने भी इस पर अपना जो मौक़िफ़ दिया है और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने लाहौर में जो 2 ख़वातीन का अगवा हुआ, वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये 29 जून को वाक़या पेश आया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि तहकीकात के दौरान अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शिनाख्त कर ली गई थी। मालूम किया गया कि वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, ताहम गाड़ी के मालिक का मोबाइल फ़ोन बंद था। अब ये गाड़ी की हुई कैसे है, ये भी स्टोरी आपको बताना ज़रूरी है। ज़ाहिर है पुलिस सारी चीज़ें तो नहीं बताएगी। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि वो जो लड़कियाँ जब पाकिस्तान आई थी इस्लामाबाद, तो जब वो पाकिस्तान में अराइव की थी तो वो जो उनको लेने आया था, वो उस गाड़ी की तस्वीर खींच के उन्होंने अपने वालिद को भेज दी थी। और वालिद ने जब पुलिस को कांटेक्ट किया था 15 के ज़रिए, तो वालिद ने बताया था कि इस गाड़ी ने रिसीव किया है। तो वो जिस गाड़ी ने रिसीव किया था, जिसके नाम पर वो गाड़ी थी, वो रिसीव करने वाला भी खुद ही था। अच्छा जी। फैसल कामरान ने कहा कि तफ्तीश में कुछ अफराद का ताल्लुक सरगोदा और कुछ का दीगर इलाकों से आया है, जबकि सेफ सिटी की मदद से कैमरों की जो है मुकम्मल नकलो हमत जो है वो उसको ज़ाहिर है रिकॉर्ड इसका हासिल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सेफ सिटी फ़ोटो से मालूम हुआ गाड़ी मोटरवे के रास्ते सरगोदा गई, जिसके बाद वहाँ छापा मारा गया और उसके बाद शादरा और डिफेंस के इलाकों में भी कार्रवाई की गई। जो शादरा का एड्रेस है ना, वो शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ था। जो शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस था गाड़ी के मालिक का। तो जब पुलिस वहाँ पर गई तो उन्होंने बताया जी वो यहाँ पर पहले रहते थे, लेकिन अब वो डिफेंस में रहते हैं। और फिर जब डिफेंस का एड्रेस मिला तो डिफेंस पे जब गए हैं तो वहाँ पर जाकर पता लगा कि वो यहाँ पे किराए पे रहते थे, लेकिन अब वो एनीमोर यहाँ पर नहीं रहते। तो ये पुलिस जो है, ज़ाहिर है ये जहाँ जहाँ उनको क्लू मिलता जा रहा है, वहाँ वहाँ जो है उनको वहाँ वहाँ पे पुलिस जा रही है। और 2 जुलाई को जो 4 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, और जब इसमें किसी बड़ी सियासी शख्सियत का जिक्र किया जा रहा है, तो मॉडल टाउन में जब पुलिस गई है, तो मॉडल टाउन में जिस एड्रेस पर गई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो रहते थे। तो उन्होंने बताया है कि ये जो इसाक डार साहब है, उनके कोई अजीज़ हैं जिनको आप ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ से फिर और पुलिस ने ज़ाहिर है अपने बड़े अफसरान को भी लूप में लिया और बताया कि बड़ी शख्सियत जो हैं इसमें उनका नाम आ रहा है और ये उनके रिश्तेदार का नाम आ रहा है। तो फिर डेफिनेट है सबको आपको बताना पड़ता है कि जनाब ये नाम आ रहा है, तो इसके आगे फिर जो भी है। फैसल कामरान ने बताया तो बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि गैर मुल्की ख़वातीन बरामद नहीं हुई, ख़ुद बाहर आ गई हैं। अब गैर मुल्की ख़वातीन का बयान मौजूद है कि पंजाब पुलिस ने इनको बाजियाब कराया है। वो उस बंगले से तितर बत्तर ही पुलिस की कार्रवाई के बाद हुए और इसलिए बौखलाहट में मुलजमान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, इसमें पुलिस अगर ये बता भी देना कि पुलिस, अब इसका क्रेडिट जो है, वो जो पुलिस को क्रेडिट लेना चाहिए वो ज़रूर लेना चाहिए। वो क्रेडिट है कि जब लड़कियां मिल गई हैं, वो रोड पे मिली हैं, वो उसके डालने के बाद तितर बितर हुई हैं, जो भी हुई हैं वो मिल गई हैं। अब उसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अहम है और ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस ने ख़वातीन को बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर वो ख़वातीन वो बाहर चली जाती तो ये केस ना मुकम्मल हो जाता। कि जब तक ख़वातीन रिपोर्ट ना लिखवाती, जब तक उनका मेडिकल ना होता, जब वो 164 का बयान ना देती, तब तक ये आगे केस लग सकता नहीं था। तो ये पुलिस का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो पुलिस को जाता है कि पुलिस ख़वातीन, उनमें से ख़वातीन पुलिस की जो एक अफसर थी जो लीड कर रही थी, उन्होंने जाकर बाकायदा तौर पर जिसे कहते हैं ना कि उनको कन्विंस किया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। तो ये पुलिस का क्रेडिट है, पुलिस को जाता है। लेकिन अब पुलिस को मेरे ख्याल में इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि उन्होंने छापा मारा तो वहाँ से बाजियाब हुए। पुलिस के पहुंचने से पहले वो जो लड़का था जो ये सारा कुछ जिसकी उसमें हो रहा था छत्र छाया में, वो ये डिसाइड कर चुका था, उसको कॉल आ चुकी थी या उसको पता लग गया था गल आउट हो गई है, वो वहाँ से निकल गए थे। और बताने वाले वाकफान हाल ये भी बताते हैं कि वो लड़का खुद ही उनको लेके जा रहा था, लेकिन लड़कियों को इत्मीनान नहीं था। वो अपने मोबाइल से लोकेट कर रही थी कि ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। और फिर वो
अंदर जो खींचातानी, फिर उसकी गाड़ी का टकराना और फिर वो निकल के भागना, और साथ वहाँ पे वो तस्वीर भी इस वक्त अगर देखें मीडिया पे है तो वो करना है। तो पुलिस जो है, खैर उन्होंने लड़कियों ने कहा जी कि हम लोग यहाँ से जाना चाहती हैं, हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से निकालें, और ये एम्बेसियाँ भी यही चाहते थे। लेकिन पुलिस का क्रेडिट ये है कि उन्होंने उनको रोका, एक दिन अपनी जेब से उनकी टिकटें भरी, और टिकटें भरने के बाद उनको जो है वो जाने दिया, कि उन्हें कहा जी कि आप ये मुकम्मल करके जाएं। तो ये पुलिस का एक क्रेडिट है जो कि पुलिस को जाता है। उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर वो लड़कियां चली जाती तो ये प्रोसेस मुकम्मल ना होता। मेडिकल और स्टेटमेंट के बाद गैर मुल्की ख़वातीन को बिरान मुल्क रवाना कर दिया गया। 1 जुलाई को अगवा बायतरान की पहली कॉल आई, जिसमें घर पर छापा मारा गया। तो कुछ लड़के यहाँ किराए पर रह रहे थे। बताया गया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है। हमने ये मालूमात कन्फर्म करने के लिए रब्ता किया फैमिली से, और फैमिली को सब बता दिया। DIG ऑपरेशन लाहौर ने कहा कि फैमिली ने नंबर दिया, हमने लोकेशन हासिल करना शुरू की। तमाम मुल्ज़मान को हथकड़ी लगाकर मुल्ज़मों की तरफ पेश किया गया, रिमांड लिया गया। हमें अगवाकार के बारे में बताया कि गैर मुल्की ख़वातीन ने दी। इस केस में वज़ीर-ए-आला पंजाब की कॉल आई, मेरिट पर कार्रवाई का कहा। वज़ीर ने कहा कि मेरिट को देखना है, जिसने गुनाह किया उसको सज़ा मिलेगी। ये जो फैमिली से रब्ता किया गया, और ये फैमिली ने ही लोकेशन दी, क्योंकि उसके नंबर सारे बंद थे। तो फिर फैमिली ने एक नंबर दिया, और बल्कि फैमिली को वहाँ से लोकेशन भी आई कि तुम हाँ कहाँ पर हो। फिर फैमिली ने वो लोकेशन पुलिस को दी, तो पुलिस वहाँ पे गई, लेकिन उससे पहले वो वहाँ से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके थे। ये भी एक है। खैर, वेनेजुएला की एम्बेसी में वो कह रहे जी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, डच एम्बेसी राब्ते में थी। टिकटें और टिकट की तब्दीली का जो खर्चा है वो पंजाब पुलिस ने उठाया, और जो डच ऑनरी काउंसलर हैं उनको भी लूप में लिया गया, और उनके सामने ये सारी कार्रवाई हुई। अदालत में बुला लिया, और पुलिस के रवैये पर ख़वातीन ने पुलिस के सिस्टम पर जो इत्मीनान का इजहार किया, ये बिल्कुल हकीकत है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वो पाकिस्तान का झंडा लेकर गई। ये भी फैसल कामरान ने बताया कि मरियम नवाज साहबा का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ना, कसूरवार कोई हो कार्रवाई लाजमी करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो सहाफ़ियों ने, ज़ाहिर है वो अपने उनके प्रॉब्लम होते हैं, उनके अपने मसाइल हैं, वो अपने मसले और अपने प्रॉब्लम सेटल करने बैठ जाते हैं। बट एक चीज़ जो इसमें से निकलती है कि जुर्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। करने वाले जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, अदालत में केस चलेगा, लड़कियां बयान देकर गई हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पर है कि वो लड़कियां यहाँ पर लेने के आई थी। एक बात तो यह है कि ये लड़कियाँ जो हैं, वो जो रज़ा साहब हैं, उनको सिंगापुर में किसी कॉन्फ्रेंस में मिली हैं। वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो क्रिप्टो करेंसी की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे उनको मिली है, वहाँ पे उनकी बातचीत हुई है, नंबर चेंज हुए हैं। उन्होंने उसको बताया है कि 30% के 35% जो है वो प्रॉफिट देते हैं, और 10% जो है वो कमीशन हमारा है, 20% तुम्हारा है। पहले ₹1,00,000 दिया, 2 महीने पहले बाद पैसे आए, ₹4,00,000 और दिया, टोटल 5 लाख था। पैसे आने बंद हो गए। फिर जैसे जैसे चलती गई वो इन्वेस्टमेंट और ढूंढने के लिए पाकिस्तान आई। तो लड़कियाँ भी इतनी सावरी सवतरी नहीं थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है जो पाकिस्तान आई हैं, पहुंची हैं, उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसको तो मेरे ख्याल में जितनी उसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ये किसी भी तरह ज़ेब नहीं देता, ख़ास तौर पर किसी इतने बड़े ख़ानदान के किसी बच्चे को, कि वो ये ऐसी हरकत करे और अपने ख़ानदान का नाम डुबोएं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में हमें इसको देखना पड़ेगा कि पंजाब हुकूमत का जो रवैया है, पंजाब हुकूमत ने जो किया है उस पर एप्रीसिएशन बनती पंजाब हुकूमत की। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब हुकूमत के साथ साथ जो पंजाब की वज़ीर आला है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं कि गफलत नहीं होनी चाहिए। जो जुर्म करने वाला है उसको पूरी इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। मेक श्योर करना चाहिए कि वो भागे ना, और उसका असर ये देखें कि वो 8 के 8 जो मुल्ज़मान हैं वो अरेस्ट हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, और जो मुल्ज़मों को तरीक़ाकार है पेश करने का उसी तरह से पेश हो रहे हैं। जहाँ पे चाहते तो कोई एडवांटेज दे देते थे। अगर गवर्नमेंट चाहती या पुलिस चाहती तो वो लड़कियाँ तो मुल्क छोड़कर भाग रही थी, क्योंकि उन लड़कियों ने $5 लाख जो है वो खाया हुआ था। उनकी भला से अगर वो एक दफ़ा जहाज़ में बैठ जाएँ तो उनकी जान पाकिस्तान से छूट जाएगी। जो हुआ सो हुआ, 5 लाख उनको बच जाएगा, 5 लाख वो दिहाड़ी लगा गई हैं। यहाँ पे उनके साथ जो ज़्यादती हो गई है हो सकता है वो किसी लेवल पे भूल जाएं, लेकिन पंजाब पुलिस ने, पंजाब हुकूमत में ऐसा नहीं होने दिया। उन लड़कियों को वापस लेके आए, उनके बयान करवाए, उन को जो उनके कानूनी तकाजे से वो पूरे करवाए, वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया, उनके मेडिकल टेस्ट करवाए, और जो जुल्म और ज़्यादती है वो लोगों को वो बताया, और मुल्ज़िमों को सज़ा देने के लिए सब कुछ किया। ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया। अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहती तो उनको जाने दे भी सकती थी। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसहाक डार साहब के बारे में
जो गुफ्तगू की जा रही है या उनको जो इस्तीफ़ा देने के बारे में कहा जा रहा है, फैसल वाडा साहब जिस किस्म की चबले मार रहे हैं, या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनको स्कोर बराबर करने का मौका मिल गया है, या फिर जिनको लगता है कि इसहाक डार साहब उनके रास्ते में रुकावट है, वो कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती है, कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी, वो जो स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए दरख्वास्त यह है कि इसहाक डार साहब का इसमें कसूर नहीं है, नाना होना कोई कसूर नहीं है। अगर नवासा को जुर्म करता है और उसका सज़ा जो है आपने नाना को देनी है, अगर इसके कोई प्रिंसिपल मौजूद है तो फिर डार साहब से ज़रूर रब्ता करें, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा ज़रूर करें। लेकिन डार साहब ने या अली डार ने या डार फैमिली ने इस पूरे केस में अपने ओहदों को इस पे भारी होने दिया है या अपने ओहदों को किसी जगह पे असरअंदाज होने दिया है, तो फिर भी आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक, अभी तक जितना प्रिंट मीडिया है, जितना डिजिटल मीडिया है, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसी जगह पे कोई एक भी बंदा ये बात नहीं कर रहा कि डार बरादरान ने अपने ओहदे जो हैं उस बच्चे के लिए किसी जगह पे इस्तेमाल किए हों। किसी किस्म का ना वो कोई प्रेशर डाल रहे हैं, ना वो पुलिस को कह रहे हैं, ना मरकजी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, ना पंजाब गवर्नमेंट को कह रहे हैं, ना वकील को कह रहे हैं, ना अदालत को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि वो चुप है, खामोश है, कि जिस बच्चे ने कोई ज़्यादती की है या जिस बच्चे से ये जुर्म हुआ है वो इसकी सज़ा पाएगा। फैमिली इसमें ना किसी जगह पे इन्वॉल्व है और ना फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे आपको पता है उकाड़ा में एक वाक़या हुआ था, उस वक्त के वज़ीर आज़म की जो बीवी थी, उनके जो पहले बच्चे थे, DPO तक लटका के रख दिया था। लेकिन यहाँ पर मरीम नवाज़ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही और मरीम नवाज़ की पुलिस जो है वो एंड तक पहुँचेगी। और हमारी ये दुआ भी है, हमारी ये रिक्वेस्ट भी है, हमारा ये मानना भी है कि जुर्म करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जुर्म करने वालों को किसी भी तरह माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और जिन पर ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया है, अगर वो DNA से साबित होता है ज़्यादती का, तो उनको भी ज़रूर टांगना चाहिए। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि वो फॉरेनर है, इसलिए कि पाकिस्तान का नाम जुड़ा है इस केस के साथ, तो यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो पुलिस को नहीं करना चाहिए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और इनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज़ जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई है। जनाजे में ईरान के सदर मसूद पशकिज़ान, स्पीकर बाकर कबीफ, शहीद लीडर के तीनों बेटों मसूद, मैसम और मुस्तफ़ा खामनेई समेत लाखों अफराद शरीक हुए। तेहरान के मुसल्ला इमाम ख़मीनी में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी की इक़्तिदा में उनका नमाज जनाजा पढ़ाएगी। बहुत बड़ा जनाजा है, शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई जनाजा हुआ हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जनाजा है। अभी उनको ईरान के दूसरे शहर में ले जाया जा रहा है, फिर इसके बाद इराक़ में भी उनको ले जाया जाएगा। इराक़ में भी क्योंकि शियों की एक बड़ी तादाद है, अहले तशी की एक बड़ी तादाद है। और सबसे बड़ी बात है इस पर जो अमेरिका के सदर ट्रंप है वो कह रहे हैं कि जी मुझे लगा था कि लोग बड़ी नफ़रत करते हैं, लेकिन लोग जिस तरह आयतुल्लाह ख़मीनी के लिए बाहर निकले हैं उसके लिए रो रहे हैं। मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ है कि लोग तो उनको अपने पैर। देखिए, ये जो हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है ना, ये मैं इस बात को तहे दिल से मानता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आज ईरानियों की जो जीत है उसके पीछे आयतुल्लाह ख़मीनी की शहादत है। वो शहीद होकर अपनी कौम को रास्ता दिखा कर गए कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने लड़ना है, दुश्मन आपसे कितना भी बड़ा है। और उन्होंने अपनी शहादत देकर ईरानी कौम को जो हौसला दिया, जो हिम्मत दिया, जिसकी वजह से ईरानी कौम ने ये जंग जीती है, एप्रिसिएशन वाली है। ये वो कौमें हैं, ये वो लीडर हैं जो शहादतें पेश करते हैं और उनकी शहादतों से, उनके खून से वो जो इनकलाब आते हैं, उसी इनकलाब की वजह से आज अमेरिका जो है घुटने टेकने पर मजबूर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई से पाकिस्तान में शुरू होगा। सऊदी मीडिया अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आखिरी रसूमात मुकम्मल होने के बाद 11 जुलाई से शुरू होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इन मुज़ाकरात में ईरान पर पाबंदियों, ईरान के असासों समेत जोहरी प्रोग्रामों पर बातचीत होगी। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात बुध के रोज़ दोहा में हुए थे, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से तमीरी करार दिए गए हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात के बाद ईरान की जानब से मुज़ाकरात में ईरान के मुंजमद असासों में कुछ अरब डॉलर्स बहाल होने पर इत्फाक हुआ था, ताहम अमरीका की जानब से ईरानी दावों की तरदीद की गई है। अब ये चलते रहेंगे, कुछ तस्दीक करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये किसी न किसी जगह पे जाके बैठेंगे और इसमें वो कामयाब ज़रूर होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगी जंग ख़त्म नहीं होगी। बड़ी से बड़ी जंग जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे खाली जो है वो डेफिनेट, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। आपने जंग लड़ने के बाद भी टेबल पर बैठ कर उस जंग का फ़ैसला करना है, जीता कौन है और हारा कौन है। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह सलामत रहे, खुश रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।